ओम शांति। पहले सुनते हैं आज का राशिफल। आज बाबा ने कहा संघ की बहुत संभाल करनी है। ईश्वरीय संघ में रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संघ दोष में गए, कोई संशय आया तो विषय सागर में डूब जाएंगे। फिर बाबा ने कहा आज अगर ये याद रहे हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। ये पक्का पक्का याद कर लें, हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। और कुछ भाई बहने जो ये कहते हैं कि हम बहुतों को बाबा का परिचय देते हैं, लेकिन ज्ञान में कोई कोई निकलता है, तो आज बाबा ने उनको मुरली में कहा बच्चे कोटों में कोई ही निकलेगा, मायूस नहीं होना। जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। अब आज का पुरुषार्थ। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मेरे बनते हो तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। फिर बाबा ने कहा मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए पहले ज्ञान चाहिए। योग से ही विकर्म विनाश होंगे, हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास भी डोनर होंगे। सब कुछ याद से ही होना है, तो बाबा की याद का प्रचार करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो बीती को चितो नहीं, अर्थात जो बीत गई बात उसको याद नहीं करना है। अब बुद्धि से सब कुछ निकाल देना है, एक बाप से ही सुनना है। आज का वरदान मीठे बच्चे संपत्तिवान भव। बाबा ने कहा स्थूल संपत्ति के होते हुए भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। स्थूल धन के साथ साथ सर्व गुणों की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति हो, तब ही सदा संतुष्ट रह सकेंगे। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा था एक के प्यार में खो जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान की रियल डेप्थ है। और सब तरह के प्यार यानी अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स, पुल्स एंड पुशेस सब अपने आप हट जाते हैं अगर हम एक के प्यार में मगन होना जानते हैं। तो अभी का जो विषय है वो भी इसी से लिंक्ड है, आलस्य और अलबेलापन। ये भी एक ऐसी कमजोरी है जो हमारी की हुई कमाई को खा जाती है। जो अब तक कमाया आलस से उस सारे को खत्म कर सकता है। 5 विकार हम सब जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आलस्य है छठा विकार। छठा है 6th नंबर पर है, सबसे छोटा है परंतु सबसे खोटा है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है ये। अगर हमने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है और इसको छोड़ दिया छठे को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिनिश्ड। आलस्य आता है अभी थोड़ा थोड़ा, अलबेलापन चलने देते हैं। तो इस आलस्य अलबेलेपन में इतनी शक्ति है कि मरे हुए 5 विकारों को जिंदा कर सकता है। जैसे बताते हैं कि रावण के 10 सिर है ना, जॉइंट है आपस में, और अगर उसका एक सिर काट दिया, दूसरा लगा हुआ है तो वापस आ जाएगा वो भी। एक एक सिर काटते जाएंगे, लगता जाएगा लगता जाएगा, नाभि में मारना पड़ता है। पर ये जो हिडन डेविल है, इसको शायद रामायण लिखने वाला भी नहीं जानता था, बाबा ने बताया है। ये रावण के 10 सिरों में जो 5 स्त्री के 5 पुरुष के, ये छठा सिर है 5 के बाद।
वो सारे भी निकाल दिए, एक आलस्य रह गया। तो ये जैसे कि मरे हुए की अगर राख या हड्डियां भी रख लेते हैं तो भूत बन के वापस आ जाता है। ये वैसी सी बात है। ये 5 डेड वाइसेस की बोन्स और एशेज है, आलस्य। इसलिए महात्मा गांधी ने इसके बारे में लिखा, आलस्य जिंदा इंसान की मौत है, सुस्ती 100 पापों का एक पाप है। 100 पाप करो एक साइड, सुस्ती रखो, इक्वल टू 100 क्राइम्स, इक्वल टू 100 क्राइम्स। क्योंकि अगर सुस्ती आई, लेजीनेस आई, तो 100 पाप कराने की ताकत रखती है। क्यों? क्योंकि जो लेजी होगा ना, जिसके अंदर आलस्य होगा, वो टाइम किलर होगा। टाइम बहुत प्रेशियस चीज है। संगम युग पर बाबा ने कहा है, संगम युग का 1 सेकंड भी 1 वर्ष के समान है। इसलिए 1 सेकंड भी वेस्ट किया मीन्स 1 वर्ष संगम युग का डायमंड पीरियड, जो 1 सेकंड में पद्मों की प्राप्ति करा सकता है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। तो 1 सेकंड वेस्ट किया मीन्स पूरा जीवन मुक्ति किसी का कैंसिल करा दिया, अपना या दूसरे का। तो इसलिए सुस्ती और आलस्य वाला पाप क्यों करता है? क्योंकि वो टाइम किलर है, टाइम को वेस्ट करता है, वेस्ट थॉट्स में, पोस्टपोनमेंट में टाइम को वेस्ट करता है। सुस्ती और आलस्य वाला कहता है कल कर लेंगे,